प्रयागराज में डेंगू का कहर बहुत तेज़ी से बढ़ता जा रहा है। उसी के संबंध में आपको मैं जानकारी देना चाहता हूं और आप लोग इसको ज़रूर सुनें और ज़रूर देखें पूरा अंत तक। देखिए साथियों, जो डेंगू है इस वक्त देखने में आ रहा है कि डेंगू का लक्षण बहुत तेज़ी से प्रकट हो रहे हैं और लोग इससे घबरा जा रहे हैं। उचित दिशा में इलाज की और जांच ऐसी हालत में भर्ती कराना पड़ता है, क्योंकि अधिक घबराहट होने से वजह से उसकी हालत ख़राब हो सकती है। तो इन सारी चीज़ों को हम देखते हैं और पेपर में जो चीज़ें आई हैं उसको पहले हम पढ़ेंगे। डेंगू से निपटने के लिए जो उपाय हैं, जो कदम उठाने हैं उसको उठाइए। और उसके अलावा आपको मैं बता रहा हूँ, प्रयागराज में हाई कोर्ट ने यूपी सरकार को निर्देश दिया है कि डेंगू से निपटने के लिए वह प्रभावी कदम उठाए। मंगलवार को एक केस की बहस खत्म होने के बाद इलाहाबाद हाई कोर्ट बार बार एसोसिएशन के अध्यक्ष राधाकांत ओझा ने मुख्य न्यायमूर्ति राजेश बिदल से समक्ष मसले को उठाया। उन्होंने चीफ जस्टिस को बताया कि हाई कोर्ट बार बार एसोसिएशन के 40% से अधिक अधिवक्ता डेंगू से पीड़ित हैं। ध्यान दीजिए, इतने ज़्यादा अधिवक्ता जो हैं डेंगू से पीड़ित हैं। और उसके अलावा शहर के काल्विन बेली तथा अन्य सरकारी अस्पतालों में डेंगू के मरीजों को बहुत ज़्यादा भर के आ रहे हैं। उसके अलावा उन्होंने मुख्य अतिथि न्यायमूर्ति से अनुरोध किया कि हाईकोर्ट सरकार वकीलों के लिए कहे गए शहर के डेंगू के रोकथाम के लिए तत्काल जरूरी कीटनाशक का सघन से छिड़काव करवाए तथा डेंगू के फैलने से रोक लग सके। मुख्य न्यायमूर्ति ने बार बार अनुरोध करके हाईकोर्ट को बस्ती अधिवक्ता गोयल से कहा कि वह हाईकोर्ट को 1 बजे भोजनावकाश के लिए उठने के बताया कि प्रशासन जरूरी छिड़काव के लिए क्या कर रहा है। तो इन सारी बातों को देखिए आप, किस तरह से हाईकोर्ट में इसकी बात उठी, यह मुद्दा उठा। अधिवक्ताओं के डेंगू पीड़ित होने से टली सुनवाई, जो भी चीज़ें हैं, इतने ज़्यादा डेंगू के जो मरीज आ रहे हैं। और अभी मैं दिखा रहा हूँ पिछले दिनों में, कल ही की बात बता दूँ कि पूरे डेंगू से पीड़ित लोगों की संख्या लगभग 5 से 10 है। मतलब पीड़ित क्या कहें, उनकी मौतें हो गई। कल का दिन था 12 अक्टूबर 2022। उस दिन 5 से 10 लोग सिर्फ प्रयागराज में डेंगू के कारण शिकार हो गए, अर्थात उनकी मौत हो गई। और आपको बता दें, एडीज अमोनियम 50 मीटर से क्षेत्रफल में उड़ता है। और यह इसके लक्षण आपको बता देते हैं, ध्यान सुनिएगा। किसी भी लाइव में 4 बार डेंगू हो सकता है। किसी भी लाइव में 4 बार डेंगू हो सकता है। जिस तरह का डेंगू एक बार हो जाता है, उसी तरह का डेंगू उस शरीर में दोबारा नहीं होता, क्योंकि उसके जो एंटीबॉडी बन जाते हैं। और डेंगू फैलने वाला एडीज मच्छर दिन में जागता है और रात में सोता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आप रात में बिल्कुल नहीं काटता। एडीज मच्छर हवा में ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 3 मीटर ही उड़ सकता है। इनका उपायों से आपको मैं बता रहा हूँ। और इसके अलावा एडीज अमोनियम 50 मीटर से क्षेत्रफल में उड़ता है और घर के 50 मीटर के आसपास पानी में जमा होने दे। और मलेरिया और मच्छर व 5 किलोमीटर दूरी तक जा सकता है। उसके अलावा सिर्फ पूरी बाजू की शर्ट या कमीज़ पहनने कम नहीं चलेगा। आपको पूरा ज़्यादा से ज़्यादा पैकिंग रखना है आपको। उसके अलावा आपके आसपास जो भी चीज़ें हैं उसको साफ रखना है। और इन उपायों को बढ़ती प्लेटलेट्स की इम्यूनिटी घटती जा रही है, कहने का मतलब प्लेटलेट्स लोगों का डाउन होता जा रहा है। और गिलोय और अमरूद का जूस, पपीते के पत्तों और रस, सूप, दाल, पानी, बकरी का दूध, कीवी फल तथा तुलसी की पत्ती, इन सभी का सेवन करें अगर आपको ज़रा से भी इसकी शिकायत होती है तो। इसके अलावा देखने में लग रहा है कि डेंगू का लक्षण प्रकट होते ही मरीज़ घबरा जाता है। और इसी के संदर्भ में डॉक्टर राकेश पासवान, मनोचिकित्सक जी ने बताया कि 90% मरीज घर पर ठीक हो रहे हैं, क्योंकि डेंगू का कोई स्पेसिफिक इलाज नहीं है। लक्षणों के आधार पर इसका ट्रीटमेंट किया जाता है, जो घर पर आसानी से संभव है। और आपको मैंने बता भी दिया कि
जो इसके उपाय हैं। और इन्होंने बताया कि 20,000 से कम प्लेटलेट्स होने पर अस्पताल में भर्ती कराकर प्लेटलेट्स चढ़वाएं जाने का नियम है। तो इसी प्रकार से डॉक्टर संजय बर्नवाल ने भी बताया इसके संबंध में। तो और आपको मैं सारी चीज़ें बता ही दी साथियों। तो डेंगू से बचने के लिए जो भी उपाय हैं और ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप को सुरक्षित रखें ताकि बच सकें। नहीं तो इस बार का जो डेंगू वेरिएंट है ये बहुत ही खतरनाक है, लोगों को अपने प्रभाव में, अपने चपेट में बहुत तेज़ी से ले रहा है। तो चलिए साथियों, इसी अच्छे जानकारी के लिए, आपकी फ़ायदेमंद जानकारी के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। हमारा चैनल मिस्टर एसपी पॉइंट सब्सक्राइब कर लीजिए साथियों। वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर करिए ताकि सभी लोग इसको देखें और देखने के बाद इससे कुछ न कुछ समझें। ठीक है साथियों, आज के लिए बस नहीं, मिलेंगे नेक्स्ट।